आईपीएल का अगला बड़ा मुकाबला जो कि यहां पर होने वाला है गुजरात वर्सेस मुंबई के बीच में। जो भी टीम इस मुकाबले को हारेगी वो सीधा इस सीजन से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही सुना, यानी कि इन्होंने जो भी मेहनत की, जो भी एफर्ट किया, वो किसी काम के यहां पर नहीं रहने वाला है। तो दोनों ही टीमें अपना पूरा जोर लगा देगी यहां पर जीतने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि दोनों ही टीमों के अंदर काफी ज्यादा यहां पर चेंजेस हुए हैं। तो वो चेंजेस मैं आपको अभी बताने वाला हूं, लेकिन इसकी वजह से काफी ज्यादा डेंट दोनों टीमों को यहां पर आने वाला है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए यहां पर देता हूं, जैसे कि अगर आप गुजरात टीम से देखो, साई सुदर्शन, साथ में बटलर और कौन यहां पर सुमन गिल। ठीक है, ये तीनों के तीनों यहाँ पर 72% रन बनाते हैं। अगर आप एवरेज पूरे सीजन के रन देखोगे तो क्या समझ में आ रहा है कि तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जोस बटलर अब है ही नहीं, अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं अब कौन बचा? सुमन गिल, और साथ में यहाँ पर कौन बचा? साई सुदर्शन। अभी दो ही बचे, तो एक बड़ा थ्रेड यहाँ पर है। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पर भी काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं। कौन रिप्लेसमेंट पर आ रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अब यहाँ पर आखिरी के 3 मैच और बचे हैं। अभी भी अगर आप ग्रैंड लीग जीतने के लिए सीरियस नहीं हो तो फिर आप कब होंगे? तो वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे बेहतरीन स्मॉल लीग की टीम देने वाला हूँ, इसके अलावा सबसे बेहतरीन ग्रैंड लीग टीम के कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मैंने टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे मैचेस अदर भी कवर किए, जिन्होंने भी बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट यहाँ पर कमा के दिया है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर पूरा फोकस रहने वाला है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। और ये वाला जो मैच है ग्रैंड लीग के हिसाब से काफी अच्छा होने वाला है। तो बस अगर आप प्लेयर को समझ गए तो आपका सारा काम यहाँ पर हो गया। क्योंकि देखो, जो ग्रैंड लीग विनर होता है उसकी टीम और आपकी टीम अगर आप कंपेयर करोगे तो 7 से 8 प्लेयर आपको सेम दिखेंगे। जो फर्क होता है या तो कैप्टन में होता है, या वाइस कैप्टन में होता है, या फिर 2 से 3 प्लेयर्स में होता है। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि टॉप कैप्टन वाइस कैप्टन के प्लेयर कौन से रहने वाले हैं। साथ में यहाँ पर आप गुजरात से किस किस प्लेयर को आप लोगे, किस किस प्लेयर को यहाँ पर आप ड्रॉप करके चलोगे, और मुंबई टीम से आप कौन से प्लेयर अपनी टीम के अंदर शामिल करने वाला हो, और किन प्लेयर को यहाँ पर आप ड्रॉप करने वाला हो। एकदम क्लियर यहाँ पर मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप चेंजेस को समझना है। ठीक है, कि चेंजेस यहाँ पर क्या क्या हुआ है। सबसे पहले मुंबई टीम की यहाँ पर बात करेंगे कि अब विल जैक जो है वो अवेलेबल नहीं है, यानी कि विल जैक इस मैच को नहीं खेल रहा है। ठीक है, कुल मिला के ऐसा सिंपल समझा रहा हूं मैं आपको। तो अब इसकी जगह पर तीसरे नंबर पे बैटिंग करने कौन आएगा? बिल्कुल सही, सूर्यकुमार यादव आने वाला है। ठीक है, तो वो यहां पर आएगा एज ए तीसरे नंबर पे बैटिंग करने के लिए। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। इसके बाद रियान रिकल्टन भी नहीं है। अगर रियान रिकल्टन नहीं है तो फिर कौन आएगा उसकी जगह पर? देखो, रियान रिकल्टन की जो प्लेस पे जो आने वाला वो जोनी ब्रेस्टो रहने वाला है। तो ये इसकी जगह लेगा, एज ए ओपनिंग पारी भी करेगा और साथ में विकेट कीपिंग भी करेगा। ठीक है, अभी तक के अपडेट के हिसाब से तो ये वाला सीन हो रहा है। इसके अलावा बॉस भी नहीं है और विगनेस भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों भी अवेलेबल है। और यहाँ पर और भी ऑप्शन अपने पास है। चरिता असलंगा है, इसके अलावा ग्लेनसन भी है, और साथ में रघु है। ठीक है, रघु शर्मा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़े बहुत चेंजेस है जिसके आपको अपडेट होने चाहिए। और जो मेजर है वो मैंने आपको बता दिया, विल जैक नहीं खेलेगा, उसकी जगह पर जो तीसरे नंबर पर बैटिंग करना आएगा वो कौन आएगा? सूर्यकुमार यादव आएगा। और रियान रिकल्टन नहीं होगा तो ओपनिंग कौन करेगा? यहाँ पर जोनी ब्रेस्टो करेगा, और साथ में विकेट कीपर भी करेगा। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ी सी समझ के चलना। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात को भी बहुत बड़ा थ्रेड है, ऐसा नहीं है कि गुजरात के नहीं दिक्कतें हो रही थी, गुजरात को भी दिक्कत है। गुजरात की दिक्कत यहाँ पर क्या होने वाली है? एक तो बटलर नहीं है। बटलर इनकी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर की फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 72% जो यहाँ पर रन बनते हैं वो यहाँ पर साई सुदर्शन, शुभमन गिल और साथ में बटलर, ये सबके तीनों के तीनों मिल के रन बनाते हैं। अब सोचो, जब ये तीनों मिल के इतनी जबरदस्त पारी यहाँ पर दे रहे हैं और एक प्लेयर यहाँ पर हट जाता है तो टीम को बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान होता है। ठीक है, अब वो पूरा का पूरा प्रेशर किस पे आएगा? क्योंकि इसकी जगह पर आने वाला है यहाँ पर कुशल मेंडिस। ठीक है, यहाँ पर कुशल मेंडिस आने वाला है। तो यहाँ पर इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि अब इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेशर में खेलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा थ्रेड इसके पास रहेगा। अगर ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया तो बहुत थ्रेड यहाँ पर गुजरात की टीम को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी समझ के चलना। इसके अलावा कागिसो रबाडा भी नहीं है, ग्लेन फिलिप्स भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ से आपको आने वाला है इनकी जगह पे, यहाँ रहेगा दुष्यंत शनाका। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। अब देखो, यहाँ पर एक दिक्कत और है यहाँ पर गुजरात की टीम को एक दिक्कत और क्या है? वो यहाँ पर दिक्कत रहने वाली है, जो कि एज ए बॉलर्स में से है, जो कि है एज ए राशिद खान। ठीक है, राशिद खान की परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत ही खराब चल रही है। और इन्होंने जो अभी तक के जितने भी सीजन खेले हैं आईपीएल के, उसमें से सबसे खराब सीजन ये रहा है। ठीक है, जो इकोनॉमी इनकी चल रही है 9.46 के आसपास की चल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है। ऊपर से जो 14 मैच राशिद खान ने खेले उसमें से यहाँ पर 14 मैचेस में सिर्फ 9 विकेट अभी तक लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत खराब है। इसके अलावा इनकी बॉलों पे अभी तक 31 छक्के मारे गए, तो देखा जाए तो बहुत खराब
परफॉर्मेंस है किसी भी एज ए बॉलर के तौर पे, ठीक है। मतलब इस सीजन के अंदर तो बहुत ही खराब सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, यानी कि राशिद खान का जो फॉर्म चल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, जबकि राशिद खान एक बहुत बड़ा नाम है, मतलब बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और देन यहाँ पर देख सकते हो रबाडा वगैरह ये भी निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत थ्रेड रहने वाला है गुजरात की टीम को। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि काफी सारे प्लेयर जब चेंजेस होते हैं तो हर कोई टीम बनाने में बहुत सारी गलतियां यहाँ पर करता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप प्लेयर्स बताऊंगा, कॉम्बिनेशन बताऊंगा, किस प्लेयर को लोगे किस प्लेयर को नहीं लोगे, एकदम सिंपल यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको टीम बनाने में काफी हेल्प होगी और एक अच्छी खासी टीम यहाँ पर आप बना पाओगे, ठीक है। एंड ऑफ देन आपका ही यहाँ पर फायदा होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि साथ में मिलकर खेलना है और जीतना है, उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि मैं काफी सारे मैच कवर करता हूं जो ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के सबसे अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आ जाना, ठीक है। और यहाँ पर मेरा गिव का क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि ये वाला मैच कौन जीतने वाला है, एमआई या फिर जीटी, यानी कि मुंबई या फिर गुजरात। कमेंट में अपना जवाब लिखो, 5 लकी विनर सेलेक्ट करूंगा जिसको यहाँ पर पैसे मिलने वाले हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जैसे भी आप चाहो मैं पैसे यहाँ पर आपको ट्रांसफर कर दूंगा। तो सिंपल वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। यहाँ पर 2000 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर चालू करते हैं वेन्यू की, ठीक है। तो देखो ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब यहाँ पर जो पंजाब वर्सेस आरसीबी का जो लास्ट मैच है वो चल रहा है, ठीक है। तो उसका एक आपको अलग से उसका जो भी डाटा वगैरह होगा या तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा या फिर आप ऐसे मैच देख ही रहे होंगे तो उसका यहाँ पर आप सीनरियो देख लेना, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले लेना। ये उस मैच से पहले का यहाँ पर सारा डाटा होगा, यानी कि वो एक जो लास्ट मैच हुआ है वो तो अपने को आइडिया है ही है, और टेलीग्राम पे मैं उसका अपडेट दे दूंगा, टीम के अंदर कोई अपडेट होगा तो बता दूंगा, ठीक है। बट मेन सीनरियो ये है कि उस मैच के अलावा भी बहुत सारी चीजें अपने को यहाँ पर देखनी, क्योंकि वो तो रिसेंट मैच है, वो तो आपको यहाँ पर आइडिया लग ही जाएगा। बट यहाँ पर आप चीजें नोटिस करो, ठीक है। अगर देखो वेन्यू को समझे तो उसमें से भी आप आइडिया लगा लोगे सब चीजों का, लेकिन एक बार मैं आपको ऑल ओवर आइडिया दे रहा हूं कि यहाँ पर क्या सीनरियो है कि देखो ये जो वेन्यू है ये एक बैलेंस पिच है, यानी कि बॉलर्स को भी एडवांटेज मिलता है, इसके अलावा यहाँ पर बैट्समैन को भी काफी ज्यादा एडवांटेज यहाँ पर मिलता है, ठीक है। देन यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर थोड़ा सा पेसर को हेल्प मिलती है, बॉल थोड़ी सी यहाँ पर स्विंग करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, यानी कि पेसर को थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो रन बन सकते हैं, यानी इस वाले मैच के अंदर मैं बताऊँ तो 195 से लगाकर 207 रन के आसपास आप मान के आराम से चलो कि इतने रन इस वाले मैच के अंदर बन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें काफी अच्छी है। मुंबई के अंदर अपन ने ये चीज देखी हुई है कि मुंबई अभी एक अच्छी पोजीशन में अपने को दिख रही है, क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे कंटिन्यू होते रहते हैं तो मतलब ऐसा नहीं कि मुंबई के पास अच्छे प्लेयर नहीं है, मुंबई के पास अच्छे प्लेयर भरे हुए हैं, मतलब लिटरली एक मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है मुंबई और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहती है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, फिर से आपसे पूछने वाला हूँ कि आपको क्या लगता है कि जब भी मुंबई यहाँ पर आती है तो पहले तो बहुत खराब खेलती है, ठीक है, उसके बाद धीरे 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 बहुत अच्छा खेलती है। तो आपने हर सीजन के अंदर देखा होगा और सेम सीनरियो इस सीजन पे भी हुआ, ठीक है। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है कमेंट करके बताना, देखते हैं यहाँ पर आपके क्या क्या दिमाग में चलता है, मतलब खुरापति क्या क्या सोर्स दो या फिर सिंपल भी थॉट क्या आते हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करना, ठीक है, मैं आपके कमेंट खुद पढ़ूंगा, लाइक भी करूंगा। इसके अलावा चेजिंग करना थोड़ा सा ज्यादा इजी है सेकंड इनिंग के अंदर, ये चीज भी ध्यान में रखना, ठीक है। देखो फर्स्ट बैटिंग के अंदर जो भी टीम यहाँ पर बैटिंग करती है तो यहाँ पर 44% मैच उनके जीतने के चांस होते हैं। चेजिंग करने वाली टीम के कितने चांस होते हैं, 56% के, ठीक है। इसके अलावा स्पिनर यहाँ पर विकेट लेते हैं 34% और पेसर यहाँ पर विकेट लेते हैं 66%, ठीक है। तो यहाँ पर 66% जो विकेट लेने के चांस रहते हैं वो किसके रहते हैं, यहाँ पर पेसर के रहते हैं, ठीक है। लास्ट के 2 मैच अगर यहाँ पर अपन नोटिस करें तो लास्ट के 2 मैच को यहाँ पर थोड़ा सा देखना, जो कि यहाँ पर हुआ है पंजाब वर्सेस कोलकाता का और पंजाब वर्सेस आरसीबी का। और पंजाब वर्सेस आरसीबी का जो भी लेटेस्ट जो लास्ट मैच हुआ है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि उसकी अपडेट आप देख लेना, और क्योंकि वो यहाँ पर अपडेट नहीं हो सकता, ठीक है, वो खत्म होती वीडियो उससे पहले ही यहाँ पर बन जाती है उस मैच के खत्म होने से, ठीक है। तो नहीं तो वो डाटा में मैं ऐड कर लेता। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पंजाब वर्सेस कोलकाता के अंदर नोटिस करना 111 पे पंजाब को यहाँ पर कोलकाता ने ऑल आउट कर दिया, ठीक है। तो 111 पे ऑल आउट हो गई और 15.3 ओवर के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर आप सीनियरों देखोगे तो फिर कोलकाता जब खेली वो 95 पे ऑल आउट हो गई, ठीक है, 15.1 ओवर के अंदर। और यहाँ पर पंजाब जो है वो यहाँ पर क्या होती है 16 रन से जीत जाती है, ठीक है। एक सिनेरियो और यहाँ पर देखते हैं पंजाब वर्सेस आरसीबी का। इसके अंदर अगर नोटिस करोगे तो पंजाब ने 157 का टारगेट दिया था 6 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आरसीबी ने यहाँ पर रन को चेस कर लिया 159, ठीक है, और 3 विकेट नुकसान पर 18.5 ओवर में रन चेस हो गया, यानी कि चेसिंग करने वाली टीम को हेल्प होती है। अब यहाँ पर पेसर का विकेट देखोगे तो पेसर ने विकेट लिए थे 2 और स्पिनर ने विकेट लिए थे 7। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या दिख रहा है कि स्पिनर को काफी अच्छे खासे
खासे यहाँ पर विकेट जो है वो मिले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेशर ने विकेट लिए थे इस वाले मैच के अंदर 7, और यहाँ पर स्पिनर ने विकेट लिए थे टोटल 13, ठीक है। स्पिनर ने 13 विकेट लिए और पेशर ने कितने विकेट लिए थे? 7, ठीक है। कहीं ना कहीं स्पिनर, आप लास्ट के दोनों मैच इनको यहाँ पर देख के नोटिस कर सकते हो कि स्पिनर अच्छे खासे विकेट लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अब आपको प्लेयर बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्लेयर है जिनको आपको अपनी टीम के अंदर शामिल करना है और कौन कौन से वो प्लेयर है जिनको आप अपनी टीम के अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करोगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की आपको जरूरत है, उसके हिसाब से चीजें आप अच्छे से समझोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों ही टीमों ने जो आमने सामने लास्ट मैच खेला है उसको भी तो कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पर इन्होंने जो 56 मैच खेला है मुंबई वर्सेस गुजरात का, जो कि खेला गया है 6 मई को, ठीक है, उसको थोड़ा सा नोटिस करना, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ प्लेयर है जो रेड मार्क कर रखे हैं, यानी कि ये जो प्लेयर है अभी नहीं खेलेंगे, ठीक है, इस वाले मैच के अंदर। तो इनकी परफॉर्मेंस देख के भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन आइडिया लग सके ऑल ओवर, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। विल जैक देख सकते हो 53 रन की इसने पारी खेली थी। सूर्यकुमार यादव का अगर देखोगे तो इसने 35 रन की पारी यहाँ पर खेली थी, ठीक है। यहाँ पर हो गया मुंबई से। गुजरात से देखोगे तो सुमन गिल ने 43 रन की पारी खेली थी। जोस बटलर ने देखोगे तो 30 रन की पारी खेली थी, ठीक है। दोनों ही टीमों से एक एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हट रहा है, इधर से विल जैक हट रहा है, इधर से बटलर हट रहा है, ठीक है। अब विकेट की बात करें तो यहाँ पर जब देखोगे तो साई किशोर ने 2 विकेट लिए थे और कोटजी ने यहाँ पर 1 विकेट लिया था। इधर से अगर देखोगे तो बुमराह ने 2 विकेट लिए थे, ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर और गुजरात जो है यहाँ पर 3 विकेट से जो जीत जाती है, ठीक है, डीएलएस मेथड के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना। बट हाँ, मेन सिनेरियो ये है कि अगर आप देखोगे तो दोनों टीमों से 2 इनके जो बड़े प्लेयर है वो हट रहे हैं, इधर जोस बटलर और इधर विल जैक, ठीक है। ये एक बहुत मतलब थ्रेट रहने वाला है दोनों टीमों को, ठीक है। पर ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि चीज़ें इक्वल हो जाती है, ठीक है। और दोनों टीमें काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी से खेलती है और मुंबई वाले तो धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, ठीक है। गुजरात की बात करूँ, लास्ट के जो 5 मैच खेले उनमें से 2 ये हारे हैं लास्ट के इनके मैच और बाकी जीते हैं। वहीं पर मुंबई का देखोगे तो मुंबई ने जो लास्ट के 5 मैच खेले उनमें से 3 जीते हैं और 2 ये हारे। सेम दोनों का सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले गुजरात टीम के कि गुजरात टीम के प्लेइंग 11 यहाँ पर कौन से होंगे, तो ध्यान से नोटिस करो। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो कौन कौन है यहाँ पर, सुमन गिल, साई किशोर, इसके अलावा मेंडिस, देन यहाँ पर देखोगे तो रदरफोर्ड भी है, शाहरुख खान है, राहुल तवेटिया, राशिद खान है, इसके अलावा देखोगे तो कोटजी है, अरशद खान है, शाही किशोर है, मोहम्मद सिराज और साथ में प्रसिद्ध कृष्णा है। जिसमें से भी देखोगे तो अरशद खान एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आता है साई सुदर्शन की जगह पे, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी ध्यान में रखना, ठीक है। प्लेइंग 11 के अलावा मैंने आपको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी आइडिया दे दिया है। अब अपने को समझना है प्लेयर्स के ऊपर। देखो, प्लेयर्स का समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पहले इनके 3 जोड़ी, मतलब वो कहते हैं ना तीन जो मिलके करते हैं वो एकदम काम भी करते थे सामने वालों को, मतलब जबरदस्त खेलते हैं। लेकिन अब उसकी जगह पे ये 2 ही रहे। 3 कौन कौन है देखो, साई सुदर्शन, सुमन गिल, अब उस बटलर की जगह पर आ चुका है मेंडिस, ठीक है। मेंडिस का सिलेक्शन रेशियो काफी ज्यादा है, देखो 55% के आसपास का है, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो है, लेकिन मैं टोटली मेंडिस के ऊपर रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि देखो बटलर का काम है जो मेंडिस को करना है, ठीक है। और मेंडिस के ऊपर है बहुत ज्यादा प्रेशर कि भाई मेरे को तो परफॉर्म करना है और प्रेशर में प्लेयर के फ्लॉप होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं रिस्क लूंगा। अगर आप चाहो तो मेंडिस को अपनी टीम के अंदर जरूर से शामिल कर सकते हो, पर मेरे को लेना है यहाँ पर रिस्क, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर मेंडिस को करूंगा ड्रॉप, यानी कि मेंडिस मेरी टीम के अंदर शामिल नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको टोटल ये कहूँगा रिशन मोइस अगर आप इसका देखना भी चाहो तो 32, 36, 12, 28, ठीक है। तो अभी तो डेब्यूट हो रहा है जिसकी वजह से मैंने सब कुछ हटा रखा है, बट हाँ फिर भी आप पुराना देख सकते हो 32, 36, 12, 28 ठीक ठाक होने से बहुत ज़्यादा रिस्क रहने वाला है क्योंकि अब भाई आप सोचो ना, एलिमिनेटर मैच है ये, अगर आप हार गए तो आप सीधा बाहर हो जाओगे, मतलब कितना ज़्यादा थ्रेट रहने वाला है। तो इस टाइम पे तो प्लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है भाई, और 55% का सिलेक्शन रेशियो नोट जो कोई कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लेयर के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, सीधा बाहर होने के यहाँ पर चांस रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब ऐसी बात है कि भाई जब ये हो गया तो 2 प्लेयर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। वो कौन कौन है, साई सुदर्शन और सुमन गिल, इन दोनों पे प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। अगर इन पे प्रेशर ज़्यादा आता है तो ये क्या ट्राई करेंगे, और अच्छा खेलने का ट्राई करेंगे, तो उस चक्कर में हो सकता है अच्छे खासे रन यहाँ पर बन जाए, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन आगे बताऊंगा अच्छे से, अभी मैं आपको सिर्फ प्लेयर का आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, कि आपको किस किस को लेना है, किस किस को ड्रॉप करना है, ठीक है। और आप अपने हिसाब से जो भी चाहो चेंजेस कर सकते हो, बस कमेंट करके बताना है कि भाई आप मेंडिस को लेना चाहो तो कमेंट कर देना कि भाई हम तो मेंडिस के साथ में जा रहे हैं, ठीक है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने मेरा लॉजिक यहाँ पर आपको दे दिया, ठीक है। शाहिद सुदर्शन का अगर देखोगे तो आईपीएल के 39 मैचेस के अंदर 1713 रन है, एवरेज जो बनता है वो ऐसा 48 रन का एवरेज बनता है, अच्छा खासा आईपीएल का एवरेज है। मुंबई के अगेंस्ट 5 मैचेस के अंदर
अंदर 170 रन है, 34 का एवरेज बनता है और वेन्यू पे भी एक मैच के अंदर 31 रन दिखा रहे हैं, यानी कि काफी अच्छा है, ठीक है। और सेकंड बैट के अंदर जब गुजरात सेकंड बैट करती है तो ऐसे इंपैक्ट आता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। इसके अलावा ऋषभ में देखोगे तो 41 रन, 21 रन, 108 रन, 5 रन, 48 रन, ठीक है। अब ऐसे कैप्टनसी के हिसाब से तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अब इसको सिर्फ टीम के अंदर शामिल कर दो, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, या फिर वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, चेजिंग के टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा सुमन गिल की अगर मैं बात करूं तो सुमन गिल एक अच्छा ऑप्शन है। देखो यहाँ पर नोटिस करना, आईपीएल के 117 मैचेस के अंदर 3865 रन है, 39 रन का इसका एवरेज है। मुंबई के अगेंस्ट देखोगे तो 14 मैचेस के अंदर 521 रन, 37 का एवरेज है। वेन्यू पे भी देखोगे तो 35 रन की पारी यहाँ पर दिखा रही है, ठीक है। ऋषभ में नोटिस करो 13 रन, 35 रन, 93 रन, 43 रन, 76 रन, 84 रन, 90 रन, मतलब हर मैच के अंदर काफी अच्छा। सिर्फ लास्ट जो मैच था उसमें 13 रन की इसकी पारी थी, बाकी सारे मैचेस में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और कहीं ना कहीं सुमन गिल पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि मतलब ये साई सुदर्शन और सुमन गिल दोनों प्लेयर ड्रीम टीम के प्लेयर है, दोनों को वेटेज देना। और अगर आप 10 से ज्यादा टीम बनाते हो तो फिर मेंडिस को वेटेज दे सकते हो, बाकी 2 से 3 टीम बनाते हो ग्रैंड लीग की, उसमें वेटेज मत दो, स्मॉल लीग के अंदर भी ड्रॉप करके चलो। रीजन मैंने आपको यहाँ पर बहुत सिंपल सा बता दिया, ठीक है। आगे बात करें, अब देखो यहाँ पर अगर मैं मेंडिस को ड्रॉप कर रहा हूं तो मुझे कुछ ऐसे प्लेयर को भी टीम के अंदर वेटेज देना पड़ेगा जिनको मतलब अगर जो बटलर होता तो फिर मैं उनको नहीं देता, ठीक है, क्योंकि मेंडिस आउट होगा तो काफी सारे प्लेयर को यहाँ पर मौका मिलेगा, तो अपने को थोड़ा वेटेज देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर देखो अपने पास कौन कौन है, रदरफोर्ड है, शाहरुख खान है और राहुल तवेटिया है, ठीक है। अब देखो जिसमें से सबसे पहले राहुल तवेटिया की बात करूँ तो आईपीएल के 107 मैचेस के अंदर आप रन देखोगे तो 1092 रन है, 22 का एवरेज बनता है, ठीक है। और मुंबई के अगेंस्ट पॉइंट्स भी एवरेज है, और ऋषभ में भी देखोगे तो 14 रन, 2 रन, 11 रन, 6 रन, यहाँ मौका नहीं मिला, तो इतने कुछ खास है नहीं। तो राहुल तवेटिया का तो बहुत सिंपल सा सॉर्टेड आंसर है कि इसको टीम के अंदर शामिल ही नहीं करना है, इसको अपन सीधा ड्रॉप करके ही चलने वाले हैं, ठीक है। वहीं पर शाहरुख खान की मैं बात करूं तो भाई ये 39% का सिलेक्शन रेशियो, इसका सिलेक्शन रेशियो काफी कम है, पर इसको मैं यहाँ पर वेटेज दे सकता हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार ये ड्रीम टीम के अंदर आ सकता है, और अगर ये ड्रीम टीम के अंदर आता है तो डेफिनेटली इसको यहाँ पर वेटेज देना बनता है, ठीक है। आईपीएल के यहाँ पर नोटिस करना 54 मैच के अंदर 719 रन है, 21 का एवरेज है, लास्ट के मैचेस 19 रन, 57 रन। मेरे हिसाब से शाहरुख खान जो है वो एज 28 रन के आसपास की पारी खेल लेगा, अब 5 रन ऊपर नीचे मान लेना, लेकिन हाँ वेटेज आप यहाँ पर दे सकते हो, मेरे हिसाब से अच्छा खासा ऑप्शन होगा, ठीक है। रदरफोर्ड थोड़ा सा रिस्की है, मतलब थोड़ा सा तो नहीं बहुत ज्यादा रिस्की है, पर मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क ले सको, अगर आप मेंडिस को ले रहे हो तो फिर रदरफोर्ड को मत लेना, ठीक है, लेकिन अगर मेंडिस को ड्रॉप करते हो तो फिर रदरफोर्ड एक अच्छी चॉइस यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। मैं भी पर्सनली सिलेक्ट कर ही रहा हूँ। लास्ट के मैच में भले 0 रन दिखा रहा है, लेकिन इससे पहले देखो 38 रन है, यहाँ मौका नहीं, यहाँ पर 28 रन, ठीक है। आईपीएल के 22 मैचेस के अंदर 373 रन है, 25 का एवरेज है। मुंबई के अगेंस्ट 2 मैचेस के अंदर 46 रन है, 23 का एवरेज है। मुंबई के अगेंस्ट भी इसका जो एवरेज है वो ठीक ठाक है, और आईपीएल में भी अच्छा खासा है, ठीक है, तो डेफिनेटली कंसीडर किया जा सकता है। लास्ट में 0 पे आउट हो, हर मैच में ऐसा नहीं होगा। सिलेक्शन रेशियो 33 के आसपास पहुंच चुका है, मतलब 33% के आसपास पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही कम है। इसको देखते हुए तो टीम में इसको शामिल कर दो, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसको ड्रॉप करने की यहाँ पर गलती मत करना। आगे बात करें यहाँ पर नेक्स्ट राशिद खान, देखो राशिद खान का वॉइस बहुत ही बेकार हो चुकी है, इकोनॉमी 9.47 के आसपास की चल रही, बहुत ही मतलब ये बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। और इसके अलावा देखोगे तो 36 छक्के दे दी है पूरे सीजन के अंदर, 14 मैचेस के अंदर 9 विकेट ही लिए, तो परफॉर्मेंस तो यहाँ पर बहुत ही खराब चल रही इस सीजन के अंदर, मतलब अभी तक का आईपीएल का सबसे खराब सीजन राशिद खान का रहा है। तो कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट होगा प्लेयर, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि यार ये सीजन बहुत ही खराब हो गया, चलो भाई ये निकल जाए, अगले सीजन से बहुत अच्छा करूंगा, तो ऐसे थॉट भी कभी कभी आते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसे थॉट कुछ आ रहे होंगे, मैं बस अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूं। तो अगर आपको ये चीजें लगे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है तो ड्रॉप कर देना, टीम के अंदर शामिल मत करना, ठीक है। मेरे हिसाब से ड्रॉप करना ज्यादा सही रहेगा। आईपीएल के अंदर 135 मैचेस के अंदर देखोगे तो 138 विकेट है, मुंबई के अगेंस्ट 17 मैचेस के अंदर 22 विकेट है। ऋषभ में देखो 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। मुझे लगता है या तो 0 विकेट होगा राशिद खान का, या फिर 1 विकेट मिलेगा। लेकिन हाँ एक चीज ये भी देखना कि अगर आप रिस्क ले सको तो देखो चांस ये है कि बाय लक भी 1 विकेट मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि अपन ने देखा है कि स्पिनर काफी अच्छे विकेट यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। और बॉलर्स में से अगर मुझे किसी को वेटेज देना हो तो हाई रिस्क की टीम के अंदर मैं ऐसे राशिद खान पे वेटेज दे सकता हूँ। देखो दो तरफा बात है, कैसे, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो उसमें तो अपन रिस्क ले ही नहीं सकते, तो स्मॉल लीग में तो सीधा राशिद खान को ड्रॉप कर दो, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी चल ही नहीं रही है, और सारा डाटा मैंने राशिद खान का बता दिया कि क्या चल रहा है। सिलेक्शन रेशियो 16% का, कोई सही यहाँ पर बनता नहीं। लेकिन हाँ अगर आप रिस्क ले सको तो एक ग्रैंड लीग की हाई रिस्क की टीम बनाओ, उसके अंदर आप राशिद खान को पिक करो, क्योंकि 16% टीमें हैं,
1 करोड़ टीमें अगर बनती है, और याद रखना उसमें से 16 लाख टीमों में ही राशिद खान होगा, तो आप ऑटोमेटिकली काफी सारी टीमों से 90% आगे निकल जाओगे। उसके बाद जो बचे हुए प्लेयर होते हैं उन्हीं में आपकी टक्कर होगी, और आप ऑटोमेटिकली टॉप 1 लाख, टॉप 10,000, टॉप 1000, टॉप 100, टॉप 1 ऐसे आते हैं, ठीक है। तो कुछ रिस्क लेना हो तो ये रिस्क आप ट्राई कर सकते हो, एक अच्छा मौका है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ट्राई करना बनता है, ठीक है। इसके बाद कोर्जे की बात करूं तो देखो आईपीएल के 13 मैचेस के अंदर 15 विकेट है, वेन्यू पे 1 मैच के अंदर 3 विकेट है, और साथ में मुंबई के अगेंस्ट 1 मैच के अंदर 1 विकेट है। ऋषभ में देखोगे तो 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, ठीक है। ऋषभ में तो कुछ खास है नहीं, सिलेक्शन रेशियो भी 8% के आसपास का है। कोर्जे को सीधा यहाँ पर ड्रॉप कर दो, मैं रिकमेंड यहाँ पर इस मैच के अंदर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अरशद खान की अगर मैं बात करूँ यार, मैं इसको इतना वेटेज नहीं दूंगा। हाँ, एक तो ऐसे इंपैक्ट आएगा सेकंड बॉलिंग के अंदर, ठीक है। गुजरात अगर सेकंड इनिंग के बॉलिंग करती है तो ऐसे इंपैक्ट ही आता है। 12% का इसका सिलेक्शन रेशियो है। आईपीएल के 19 मैचेस के अंदर 12 विकेट है। मुंबई के अगेंस्ट 2 मैचेस के अंदर 1 विकेट है। ऋषभ में 0, 1, 1 और 1 विकेट है, ठीक है। 1 विकेट ऑन एवरेज है, और इस मैच के अंदर भी ऑन एवरेज 1 विकेट आप मानो अगर खेलता है तो 1 विकेट ये ले सकता है, जिसका कोई सही सफर बनेगा नहीं। अपन ड्रॉप करके चलेंगे, कोर्जी को भी ड्रॉप करेंगे और साथ में अरशद खान को भी यहाँ पर अपन ड्रॉप करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी अच्छा ऑप्शन है। मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, और यहाँ पर साई किशोर है, जिसमें से आप देखो मोहम्मद सिराज की अगर मैं बात करूँ तो आईपीएल के 107 मैचेस के अंदर 108 विकेट है। मुंबई के अगेंस्ट 14 मैचेस के अंदर 12 विकेट है। मुंबई के अगेंस्ट 14 मैच के अंदर 12 विकेट कम है, ठीक है। ऊपर से ऋषभ में 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट है। तो ये सिचुएशन देखते हुए तो मोहम्मद सिराज को सीधा ही ड्रॉप कर दो, वो ज्यादा सही होगा, ठीक है। मैं अपनी स्मॉली की टीम के अंदर इसको शामिल नहीं करूंगा। प्रसिद्ध कृष्णा की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं पिक करने वाला हूं, ठीक है। अगर यहाँ पर आईपीएल के 65 मैच के अंदर देखोगे तो 72 विकेट है। मुंबई के अगेंस्ट 10 मैच के अंदर देखोगे तो 11 विकेट है, मतलब मुंबई के अगेंस्ट थोड़े से विकेट अच्छे दिखा रहा है। ऋषभ में भी नोटिस करो 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा को 2 विकेट इस वाले मैच के अंदर मिल सकते हैं, तो वेटेज देना बनता है, ठीक है। फिर अपन इसको अपनी टीम के अंदर सोरिया खांसी आ रही है उसके लिए सोरिया, हाँ, तो यानी कि अपन इसको टीम के अंदर शामिल कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आप मान के चलना है, ठीक है। साई किशोर की अगर मैं बात करूं तो आईपीएल के 24 मैचेस के अंदर 30 विकेट है। मुंबई के अगेंस्ट 3 मैच के अंदर 4 विकेट है। वेन्यू पे 1 मैच के अंदर 4 विकेट है, ठीक है। हाई रिस्क की टीम के अंदर आप किसी एक टीम के अंदर ट्राई कर सकते हो। जैसे राशिद खान को 10 से ज्यादा टीम बनाओ तो ट्राई करोगे, वैसे इसको भी 10 से ज्यादा टीम बनाओ तो किसी एक टीम के अंदर ट्राई कर दो। बाकी मैं इस वाली के अंदर तो ड्रॉप ही करूंगा। ऋषभ में 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट है, ठीक है। इसको 1 विकेट मिल सकता है या फिर 2 विकेट मिल सकता है, मतलब 1 से 2 विकेट मिलेंगे, पर 1 विकेट पे क्या उस प्लेयर को टीम में लेने का सेंस बनता नहीं है। 2 विकेट पे एक अच्छा ऑप्शन बनता है कि ड्रीम टीम में प्लेयर आता है, ठीक है। पर यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, साई किशोर को एज ए स्मॉल लीग के अंदर तो बिल्कुल वेटेज नहीं देना है। ग्रैंड लीग के अंदर काफी ज्यादा टीमें बनाओ, आपको बॉलर से और भी ज्यादा ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए साई किशोर एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ग्रैंड लीग के अंदर अगर ज्यादा टीम बनाओ तो वहां पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा मुंबई से आप किस किस प्लेयर को लोगे, किस किस प्लेयर को एकदम से नहीं लोगे, ठीक है। इसके अलावा कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट ऑप्शन कौन से होंगे और किस बैट्समैन को किस बॉलर से थ्रेट रहता है उसको भी बात करेंगे। फिर मेरी फाइनल टीम पे भी डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा माई 11 सर्कल के बारे में, जहां पर आपके लिए बेहतरीन ऑफर चल रहा है। आखिरी के जो बचे हुए 3 मैच है ना, उसमें से आज का मैच तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुंबई वर्सेस गुजरात का ये मैच होने वाला है, तो इस मैच के अंदर तो हल्के में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब इस मैच के अंदर सबसे बढ़िया बात ये होने वाली है कि देखो रैंक 1 का जो प्राइस होगा वो होगा माई 11 सर्कल पे 3 करोड़ रुपए और साथ में महेंद्र थाट, इतना बड़ा प्राइस है, ठीक है। इसके अलावा 3 रुपए में 3 टीमें यहां पर आप लगा सकते हो, मतलब जहां पर आप 1 रुपए में या फिर 49 रुपीज में जो टीम लगाते थे ना, आज आप लगा पाओगे 3 रुपए में 3 टीमें। ये जो ऑफर है नए यूजर्स के लिए है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर रखा है, जाके देख लेना। वहां से सीधा आप ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जहां पर आपके लगभग 150 रुपए लगते हैं ना, वहां पर आज लगने वाले हैं सिर्फ 3 रुपए। तो पैसे बचाने का भी काफी अच्छा मौका है। सीजन लगभग खत्म होने वाला है, आखिरी बचे हुए मौके ये जो है इसके अंदर अपना मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ, मैक्सिमम फायदा लो। मैं तो यही रिकमेंडेशन दूंगा, अपना पहला डिपॉजिट करो हमारा उस समय WIN20 यहाँ पर कूपन कोड यूज कर देना, जिससे आपको मिलेगा 20% रियल एक्स्ट्रा कैश और साथ में 1500 रुपए का कैश बोनस। तो बहुत कुछ यहाँ पर मिल रहा है, जाके अभी डाउनलोड करके टीम को मतलब टीम तो बाद में एडिट कर देना, डाउनलोड करके सबसे पहले टीम ज्वाइन कर लो, ठीक है। वो सबसे जरूरी है, ठीक है। काफी अच्छा ऑफर है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर अपन आगे और बात करते हैं मुंबई के प्लेयर्स की। तो ध्यान से यहाँ पर सुनना कौन कौन है। रोहित शर्मा है, ब्रेस्टो है, इसके अलावा देखोगे तो सूर्य यादव है, तिलक वर्मा है। हाँ, यहाँ पर देखो एक तो जेकॉब्स या फिर
चलिए ठीक है, इन दोनों में से यहाँ पर कोई एक होगा। ठीक है, तो मैंने दोनों के ऑप्शन दे दिए हैं। अब दोनों में से जो भी लाइनअप के टाइम पर आएगा अपन उसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, इनके पास ऑप्शन है, क्योंकि देखो काफी सारे चेंजेस यहाँ पर होंगे अभी टीम के अंदर, जिसकी वजह से मैंने आपको सारे चेंजेस के साथ में प्लेयर बता दिए हैं। देन हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सैटनर, देखो यहाँ पे है फिर दीपक चहर, ट्रेंट बॉल्ट, जसप्रीत बुमराह और साथ में करण शर्मा, जो कि ऐसे इंपैक्ट प्लेयर आता है रोहित शर्मा की जगह पे। ठीक है, मतलब आपस में चेंज कर लो वो वाली बात है। ठीक है, ऐसे इंपैक्ट प्लेयर आता है। अब यहाँ पर देखते हैं प्लेयर्स को कि किन किन प्लेयर को अपने को टीम में शामिल करना है और किस किस को नहीं करना है। अब देखना, ठीक है, सबसे पहले रोहित शर्मा। आईपीएल के 270 मैच के अंदर ऐसे देखोगे रन कितने हो रहे हैं, 6,957 रन हो रहे हैं और एवरेज 29 का बनता है और सेकेंड इनिंग के अंदर ऐसे इंपैक्ट आता है, ये भी ध्यान रखना। गुजरात के अगेंस्ट देखोगे तो 7 मैच के अंदर 140 रन, 20 का एवरेज है। गुजरात के अगेंस्ट परफॉर्मेंस बहुत खराब है। ऋषभ में देखोगे तो वेन्यू पे नोटिस करना, यहाँ पर 36 रन की इसने पारी खेल रखी है। ऋषभ में देखोगे तो 24 रन, 5 रन, 7 रन, 53 रन, 12 रन, बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा सिचुएशन अभी इतना, मतलब ऐसी नहीं है कि टीम के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन रोहित शर्मा को टीम के अंदर शामिल करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से टीम के अंदर ही आ सकता है आराम से, और कहीं ना कहीं इसको चलना पड़ेगा अगर मुंबई को आना है तो, बोला आगे तक खेलना है तो। ठीक है, और मेरे हिसाब से उस केस को देखते हुए रोहित शर्मा अच्छी पारी खेल सकता है। तो मैं तो रिकमेंडेशन दूंगा कि रोहित शर्मा वेटेज आप इस वाले मैच के अंदर, स्मॉल लीग के अंदर एटलीस्ट देना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वेटेज दिया और बाकी सब, सॉरी आपने नहीं दिया, बाकी सबकी टीमों में हुआ और ड्रीम टीम में आ गया, तो आपको बिना मतलब का लॉस हो जाएगा। क्योंकि 70% का सिलेक्शन रेशियो है, तो टीम में ड्रॉप करने का सेंस बनता नहीं। स्मॉल लीग की टीम के अंदर तो जरूर से इसको शामिल करके रखना। ठीक है, ग्रैंड लीग में फिर भी रिस्क ले सकते हो, रोटेशन के तौर पर कुछ टीम में रखो, कुछ में रखो, लेकिन स्मॉल लीग में तो ड्रॉप मत करना। ठीक है, बेरिस्टो की अगर मैं बात करूँ, जोनी बेरिस्टो एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, आईपीएल में देखोगे ना तो 50 मैच के अंदर नोटिस करना 1589 रन है, 34 का एवरेज है। गुजरात के अगेंस्ट नोटिस करोगे तो 3 मैच के अंदर 31 रन, 10 का एवरेज है। गुजरात के अगेंस्ट थोड़ा सा खराब है, और वेन्यू पे अगर देखोगे तो 3 मैच के अंदर 24 रन और 8 का एवरेज बन जाता है, और यहाँ पे भी खराब चल रहा है। इसके अलावा ऋषभ में 37 रन, 8 रन, 30 रन। देखो वेन्यू पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, गुजरात के अगेंस्ट अच्छी नहीं है, लेकिन ऑल ओवर अपने को पता है कि प्लेयर काफी अच्छा है, ड्रीम टीम के अंदर आ जाए, इस टाइप से प्लेयर है। ठीक है, और अगर देखो अगर आप रोहित शर्मा को ड्रॉप करें तो पर बेरिस्टो को ड्रॉप मत करना। देखो बेरिस्टो का अगर मैं बात करूँ तो 72% का सिलेक्शन रेशियो है, पर मुझे लग नहीं रहा कि स्मॉल लीग में इसको ड्रॉप करने का सेंस बनेगा। जैसे कि कुछ ऐसा है कि रोहित शर्मा, बेरिस्टो अगर इनको आप ड्रॉप करना चाहो तो मतलब ये ऐसे प्लेयर है जिनको इनिशियली थ्रेट थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये टिक गए तो ये अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, वो वाली चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा रहेगा। जैसे उधर से मेंडिस को थोड़ा सा दिक्कत है, उसी तरीके से बेरिस्टो को यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख के चलना। पर स्मॉल लीग के अंदर ड्रॉप किया जाए क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक तो मैं लाइनअप के मतलब टॉस के बाद और अच्छे से देख लूंगा कि इनको ड्रॉप करना है नहीं करना है। ऑन द स्पॉट मेरी सिचुएशन जो बनेगी मैं उसके आपसे डिसीजन लूंगा, पर अभी फिलहाल मैं अपनी स्मॉल लीग की टीम के अंदर तो दोनों को शामिल करके चलना रखना चाहूंगा। ठीक है, या फिर ग्रैंड लीग के अंदर आप रिस्क ले सको, देखो सीमदा सा है, ग्रैंड लीग में अपन रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर अपने रिस्क लिए बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। तो रोहित शर्मा, बेरिस्टो दोनों में से आप किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, हाई रिस्क ले रहे हो तो रोहित शर्मा को ड्रॉप तो बहुत ज्यादा रिस्क हो गया, थोड़ा कम रिस्क लेना हो तो बेरिस्टो को ड्रॉप करने का रिस्क लेना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं सूर्यकुमार यादव की, तो इसको तो ड्रॉप करने की गलती करना ही मत। ठीक है, विल जैक की जगह पर अब ये ऊपर खेलने को आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। आईपीएल के 164 मैच के अंदर देखोगे तो 4234 रन है, एवरेज बनता है 34 रन का। गुजरात के अगेंस्ट देखोगे तो 6 मैच के अंदर 283 रन हो रहे हैं, 56 का एवरेज बन जाता है। वेन्यू पे अगर नोटिस करोगे तो 78 रन की इसने पारी खेल रखी है। इसके अलावा देखोगे रिसेंट फॉर्म 57 रन, 73 रन, 35 रन और 48 रन। रिसेंट परफॉर्मेंस तो इसकी जबरदस्त चल रही है। ठीक है, और सेफ प्लेयर भी है, एज इट इज टीम के अंदर शामिल होना चाहिए। ये ऐसा प्लेयर नहीं जिसके ऊपर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत हो, मतलब इन प्लेयर को तो आप एज इट इज ही शामिल करो। सूर्यकुमार यादव पे ज्यादा सोचना नहीं है, एज इट इज टीम के अंदर इसको शामिल करके चलना है। ठीक है, आगे बात करें अगले प्लेयर की, जो कि है यहाँ पर तिलक वर्मा, साथ में यहाँ पर चरित, और यहाँ पर देखोगे तो हार्दिक पांड्या। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अपन रोहित शर्मा और बेरिस्टो इनमें से किसी को ड्रॉप कर सकता है। अगर इनको ड्रॉप करते हैं ना, तो इनको ड्रॉप करने से क्या होगा पता है? फिर अपने लिए ट्रम्प प्लेयर बनेंगे। ट्रम्प कौन बनेगा? फिर यहाँ पर एज अ तिलक वर्मा ट्रम्प बन जाएगा। तिलक वर्मा का सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम है, 23% के आसपास का है, और ये वाला मैच तिलक वर्मा के लिए गेम चेंजर मैच होगा। ठीक है, आईपीएल के 52 मैच के अंदर देखोगे तो 1430 रन है, 37 का एवरेज है। गुजरात के अगेंस्ट 6 मैचेस में देखोगे तो 137 रन, 22 रन का एवरेज बनता है। वेन्यू पे देखोगे तो 34 रन की पारी है। ऋषभ में देखो 1 रन, 27 रन, 7 रन, 6 रन, 2 रन। पिछले ऋषभ में भी
भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर इस वाले मैच के अंदर जो ट्रम्प प्लेयर बनेगा वो कौन बनेगा, ऐसे टीलागुरम बनेगा, ठीक है। इसके अलावा एक प्लेयर और है जो ऐसे ट्रम्प रहने वाला है, वो है चरी, ठीक है। चरी का सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, 8% के आसपास का है, लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। चरी भी इस मैच का गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है, ठीक है। इसको भी यहाँ पर आप वेटेज दोगे अपनी टीम के अंदर, गेम चेंजर प्लेयर है, ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पर लेशन में देखोगे तो 34, 32, 5, बट हाँ अभी डेब्यूट कर रहा है तो इतना यहाँ पर कोई नोटिस करने की जरूरत नहीं है। चेरी को डेफिनेटली आप वेटेज दोगे, एज ए ट्रम्प प्लेयर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसको यहाँ चेरी असलंगा बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले मैच के अंदर, ये ऐसे ट्रम्प प्लेयर रहेगा। मैं फिर से और बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, जब मैच चल रहा होगा तब यहाँ पर आप याद करोगे ये सब बातें, अभी बता रहा हूँ तो ध्यान से समझना, ठीक है। इसके बाद हार्दिक पांड्या की बात करें, विकेट ले लेगा और साथ में रन भी बना देगा, विन विन सिचुएशन इसके लिए रहने वाली है। हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईपीएल के 150 मैचेस के अंदर देखोगे तो 2712 रन है, 28 का एवरेज है, और साथ में 150 मैचेस के अंदर यहाँ पर 77 विकेट भी है, ठीक है। गुजरात के अगेंस्ट 3 मैच के अंदर 23 रन, 7 का एवरेज बन जाता है, साथ में 2 विकेट है। वेन्यू पे थोड़ा परफॉर्मेंस खराब है, एक मैच के अंदर 10 रन, साथ में 1 विकेट है, ठीक है। ऋषभ में 26 रन, यहाँ पर 3 रन, 1 रन, मतलब अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो तो उसके अंदर तो हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करने का रिस्क लेना मत। ग्रैंड लीग के अंदर फिर भी रिस्क ले सकते हो क्योंकि 87% का आसपास का सिलेक्शन रेशियो है, इसको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, पर स्मॉल लीग में ड्रॉप करने का सेंस नहीं बनता है, स्मॉल लीग के अंदर शामिल कर देना। अगर एक विकेट भी ले ले, थोड़े बहुत रन बना दे तो ड्रीम टीम के अंदर आराम से आ जाता है। बट कैप्टन वाइस कैप्टन तो हार्दिक पांड्या को मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ इसको टीम के अंदर ही शामिल करके चलूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ पर अब बात करते हैं कुछ अगले प्लेयर्स की, जो कि है सबसे पहले नमन तीर, ठीक है। आईपीएल के 21 मैच के अंदर 346 रन है, 29 का एवरेज है। गुजरात के अगेंस्ट 3 मैच के अंदर 45 रन, 22 का एवरेज है, एक में नॉट आउट था। ऋषभ में 20 रन, 2407 रन, ठीक है। पॉइंट्स ठीक ठाक दिख रही है, टीम के अंदर ऐसी सिचुएशन दिख रही है, पर इसका सिलेक्शन रेशियो देखोगे तो 8% के आसपास का थोड़ा सा कम है। और मैं अगर पर्सनली बताऊँ इस वाले मैच के अंदर इसको अगर आप पिक करते हो, कुछ सेंस नहीं इसका, अगर ये खेलने आया भी, मतलब मान लो कि टीम कोलैप्स हो जाती है, खेलना है तो भी इसके बहुत कम रन बनेंगे, तो फिर पिक करने का सेंस यहाँ पर रहेगा नहीं। मैं तो सीधा यही कहूंगा कि अगर आप ड्रॉप करके चलोगे वो चीज ज्यादा सही रहेगी, ठीक है। मिचेल सैडनर की बात करूं, मिचेल सैडनर को भी सीधा ड्रॉप कर दो, इसको यहां पर अपन पिक करके नहीं चलेंगे। आईपीएल के 29 मैच के अंदर विकेट देखोगे तो 24 विकेट है। गुजरात के अगेंस्ट 4 मैचेस के अंदर 0 विकेट है। ऋषभ में 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। लास्ट के 2 मैचेस के अंदर अच्छे खासे विकेट दिखा रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा हो चुका है, 64% के आसपास का। मेरे को लगता है मिचेल सैडनर या तो 1 विकेट लेगा या इससे कम विकेट इसको मिलेंगे, तो सीधा ड्रॉप करो। 64% का सिलेक्शन रेशियो, स्मॉल लीग के अंदर रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, ज्यादा रिस्क अपन नहीं लेते पर कुछ लेने पड़ेंगे, तो फिर अपन सेंटर पे रिस्क ले सकते हैं इसको ड्रॉप करने का, ठीक है। आगे दीपक चेहर की बात करूं, दीपक चेहर लास्ट मैच में एक भी विकेट नहीं मिला, मैंने बताया था या तो विकेट एक मिल जाएगा या फिर मिलेगा ही नहीं, वही यहाँ पर हुआ। उससे पहले बोला था 1 विकेट मिलेगा, यहाँ पर 1 विकेट मिला, तो इस वाले मैच के अंदर मैं बोल रहा हूँ इसको आप पिक ही मत करो, वो चीज़ ज़्यादा सही रहेगी। आईपीएल के 95 मैचेस के अंदर देखोगे तो 88 विकेट है। गुजरात के अगेंस्ट 6 मैच के अंदर देखोगे तो यहाँ पर 7 विकेट दिखा रहा है, ठीक है। फिर से कहा, सॉरी कोई बात नहीं। गुजरात के अगेंस्ट 6 मैचेस के अंदर 7 विकेट यहाँ पर है, तो पिक करने का सेंस यहाँ पर बनता ही नहीं है, मैं तो ड्रॉप करके चलूंगा, ठीक है। इस वाले मैच के अंदर मुझे नहीं लगता कि 1 विकेट या उससे ज्यादा विकेट मिलेगा, ठीक है, तो कोई सेंस है नहीं पिक करने का। ट्रेंट बॉल की बात करें तो ट्रेंट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले मैच के अंदर। अगर आईपीएल के 118 मैचेस में देखोगे तो 140 विकेट है। गुजरात के अगेंस्ट 6 मैचेस के अंदर 7 मैचेस के अंदर 6 विकेट है। वेन्यू पे भी 1 विकेट इसने ले रखा है। ऋषभ में थोड़े से विकेट कम मिले, 0 विकेट, 1 विकेट, इससे पहले 2 और 3, 3 और 4, ठीक है। अभी ऋषभ में थोड़े से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही, उससे बढ़िया चल रही थी। गुजरात के अगेंस्ट थोड़ा सा रिस्क जरूर रहेगा, पर रिस्क लेना बनता है, तो ग्रैंड लीग की अगर टीम बनाओ तो ट्रेंट बॉल को पिक कर लेना, स्मॉल लीग में ना भी पिक करो तो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की अगर मैं बात करूँ, बुमराह, ठीक है, ध्यान से सुनना। आईपीएल के 143 मैचेस के अंदर 182 विकेट है। गुजरात के अगेंस्ट 3 मैचेस के अंदर 5 विकेट है। वेन्यू पे 1 मैच के अंदर 3 विकेट है। रेशन में अगर नोटिस करोगे तो 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, ठीक है। रेशन में भी विकेट्स अच्छे खासे हैं, तो बुमराह को तो लेना ही है भाई। बुमराह पे कोई डाउट है नहीं कि स्मॉल लीग के अंदर इसको ड्रॉप किया जाए, ठीक है। करण शर्मा की बात करूँ तो करण शर्मा को मत ही पिक करो, एज ए इम्पैक्ट आता है सेकंड बॉलिंग के अंदर, तो कोई सेंस यहाँ पर बनता ही नहीं है। आईपीएल के 90 मैच के अंदर 83 विकेट है। गुजरात के अगेंस्ट 3 मैच के अंदर 1 विकेट है। रेशन में 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, कोई सेंस यहाँ पर है नहीं इसको पिक करने का, तो अपन सीधा ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब किस बैट्समैन के सामने बॉलर का क्या थ्रेट रहता है थोड़ा सा देखना। रोहित शर्मा को किससे रहता है? राशिद खान से और प्रसिद्ध कृष्णा से, ठीक है। राशिद खान ने यहाँ पर 4 बार विकेट ले रखा है, प्रसिद्ध कृष्णा ने यहाँ पर 2 बार विकेट ले रखा है। इसके अलावा राशिद खान
अब रोहित शर्मा जो राशिद खान के बॉलों पे 55 रन बनाए और प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलों पे यहाँ पर 51 रन बना रखे हैं, ठीक है। अच्छे खासे रन बना के आउट होते हैं, पर काफी ज्यादा थ्रेड देखो 4 विकेट और 2 विकेट का। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो सूर्य कुमार यादव को सिर्फ एक से थ्रेड है, वो है यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा, और कितना क्या थ्रेड है, 2 विकेट ले रखे हैं इसने, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तिलक वर्मा को एक राशिद खान से थ्रेड है, इसलिए मैंने इसको ट्रम्प प्लेयर बताया, क्योंकि राशिद खान के अभी विकेट आ नहीं रहे तो तिलक वर्मा थोड़ा सा सेफ रह सकता है, ठीक है। बाकी अगर विकेट देखोगे तो 2 विकेट भी इसने राशिद खान ने तिलक वर्मा के 2 बार विकेट ले रखे हैं, ठीक है। सुमन गिल का अगर देखोगे तो दीपक चहर और हार्दिक पांड्या 2 से यहाँ पर थ्रेड रहता है। दीपक चहर का अगर देखोगे तो 4 विकेट है और हार्दिक पांड्या का देखोगे तो 3 विकेट है, ठीक है। इसके अलावा साई सुदर्शन का अगर देखोगे तो बोल्ट और बुमराह से यहाँ पर थ्रेड रहता है। बोल्ट से देखोगे तो 2 विकेट और बुमराह से देखोगे तो 1 विकेट है। इससे भी आपको ऑल ओवर आइडिया लग जाएगा कि कौन सा प्लेयर के सामने किस प्लेयर को कितना थ्रेड रहेगा, ठीक है। उसके हिसाब से भी आप डिसीजन ले सकते हो। एक बार अपन यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। देखो कैप्टन वाइस कैप्टन का तो बहुत सिंपल सा रूल है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर देखो अपने को क्या है कि ग्रैंड लीग के अगर अपन 2 से 3 या उससे ज्यादा टीमें बनाते हैं तो अपने को कैप्टन वाइस कैप्टन के थोड़े अच्छे ऑप्शन चाहिए होते हैं, जिसमें से भी फर्स्ट इनिंग के अंदर मान लो मैंने मुंबई से कोई प्लेयर बताया जो फर्स्ट इनिंग के अंदर अब बैटिंग कर रही है मुंबई, तब यहाँ पर आपको कैप्टन बनाना, पर मुंबई की टीम तो सेकंड इनिंग के अंदर ऐसे बैटिंग कर रही है तो फिर वो वाला ऑप्शन हट गया, तो ऑप्शन और कम हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़े से ऑप्शन देता हूँ जो कि सबसे बेहतरीन होते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सूर्य कुमार यादव, इस मैच के अंदर सूर्य कुमार यादव ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। और कौन कौन ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा सुमन गिल, अगर गुजरात की टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग कर रही है यानी कि रन को चेज कर रही है तो सुमन गिल एक वाइस कैप्टनसी का काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में साई सुदर्शन, अगर यहां पर गुजरात की टीम फर्स्ट इनिंग के अंदर बैटिंग करेगी तो गुजरात की टीम एक काफी अच्छा यहां पर गुजरात की टीम से साई सुदर्शन एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा अगर रिस्क लेना पसंद हो तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी पे ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं इस मैच के लिए इतना रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, ठीक है। रोहित शर्मा पे भी ट्राई कर सकते हो, रोहित शर्मा चलना बहुत जरूरी है, ये वाला मैच रोहित शर्मा को चलना ही पड़ेगा। और रोहित शर्मा या फिर उसके अलावा बेरिस्टो को भी ट्राई कर सकते हो फर्स्ट बैट के अंदर, ठीक है, एज ए वाइस कैप्टन, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर चलना पड़ेगा अगर मुंबई को जीतना है तो, और दोनों को थ्रेड भी रहने वाला है, तो हाई रिस्क की टीम बनाओ तो उसके अंदर इनको यहां पर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हो गए ये सारे प्लेयर। अब यहां पर बात करते हैं अपनी फाइनल टीम की। तो यहां पर ध्यान से देखो टीम को, ठीक है। विकेट कीपर से देखोगे तो ब्रेस्टो को ले रखा है, बैट्समैन से देखो तो सुमन गिल है, रदरफोर्ड है, साई सुदर्शन है, शाहरुख खान है, रोहित शर्मा है और सूर्यकुमार यादव है, जिसमें से मैंने सूर्यकुमार यादव को एज ए कैप्टन बना रखा है, साई सुदर्शन को मैंने एज ए वाइस कैप्टन यहां पर बना रखा है, ठीक है। ऑलराउंडर से देखोगे तो हार्दिक पांड्या है, बॉलर से देखो प्रसिद्ध कृष्णा है, ट्रेंट बॉलर और बुमराह है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये प्लेयर्स ले लिए, लेकिन अगर आप रिस्क ले सको थोड़ा सा तो रोहित शर्मा को ड्रॉप करके अगर आप चाहो तो तिलक वर्मा को भी पिक कर सकते हो। अगर ये मान के चलो कि अगर यहाँ पर मुंबई कोलैप्स हो जाती है तो ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक अच्छा खासा ऑप्शन होगा। इसके अलावा अगर किसी को लग रहा हो कि मेंडिस प्रेशर हैंडल कर सकता है तो डेफिनेटली मेंडिस को भी यहाँ पर आप वेटेज दे सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। और हाई रिस्क की चॉइस ये भी रहती है कि अगर मुंबई कोलैप्स होती है तो नमन धीर का भी काफी अच्छा ऑप्शन अपने पास रहेगा, ठीक है। असलंगा और जेकॉब्स में से मेरे हिसाब से अगर असलंगा खेलता है तो ज्यादा अपने लिए अच्छी चॉइस बन सकता है, जिसके साथ में अपन जाना प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तिलक वर्मा इस मैच का एज यहाँ पे इसको आप ट्रम्प प्लेयर मान के चलना, गेम चेंजर यहाँ पर पूरा ये रहने वाला है, ठीक है। और भी अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो वाइस कैप्टनसी के तौर पे अगर आप साई सुदर्शन को नहीं बना के सुमन गिल को भी ट्राई यहाँ पर कर सकते हो, एक अच्छी चॉइस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और कैप्टनसी हाई रिस्क के लिए काफी सारे ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, उन्हीं ऑप्शन को यहाँ पर आपको ट्राई करना है, ठीक है। इसके अलावा गिवे का क्वेश्चन मैं वीडियो में पूछ चुका हूँ कि यहाँ पर कौन सी टीम जीतेगी, मुंबई या गुजरात। बस कमेंट में अपना जवाब लिखना है। जो भी यहाँ पर लकी विनर होंगे उन सभी में से 5 सेलेक्ट करूंगा जिसको यहाँ पर पैसे मिलने वाले। तो 2000 लाइक का टारगेट भी है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी चेंज हो जाता है उसकी अपडेट क्या मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर देना, ठीक है। वहां पे फॉलो करना मत भूलना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इस खेल में आदत लगना यार जो कि संभव है, तो जिम्मेदारी से खेलो।